ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इसे गणेश चतुर्थी और कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की कृपा से असीम सुखों की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत किसी भी महीने की चतुर्थी के दिन किया जाता है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का व्रत चौथ माता और गणेश जी भगवान को समर्पित होता है। इस दिन चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आने वाले व्रत को गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं और इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना निषेध होता है। और भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देखने से तो कहा जाता है कि आदमी को मिथ्या कलंक लगता है। जो गुनाह आपने किया ही नहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसीलिए भूल कर भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो गणेश भगवान की कलंक चतुर्थी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आज मैं आपको वही कथा सुना रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जी पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक करने से ही दूर हुआ था। तो ऐसा सुनकर सनत कुमारों को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगाने की कथा पूछी। तो नंद किशोर कहने लगे कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की तो उसकी तपस्या से सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर अपने गले से एक समयंतक नाम की मणि थी जो उतार कर उसे दे दी। वो मणि रोजाना 8 बार सोना प्रदान करती थी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की तो सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को नाम देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गए तो वहाँ पर एक शेर ने उन्हें मार डाला और उससे मणि ले ली और अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। तो रीछों का राजा जामवत उस शेर को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा ही दुख हुआ। वह सोचने लगा कि कहीं श्री कृष्ण ने वह मणि प्राप्त करने के लिए मेरे भाई को मार तो नहीं दिया। तो यह सोचकर उसने इधर उधर जानकारी लेना तो जरूरी नहीं समझा। हर किसी से कहने लगा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है और उससे समयंतक मणि छीन ली है। तो इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण भगवान कई लोगों को साथ लेकर प्रसेनजित को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ उन्हें प्रसेनजित का शव मिल गया और उसे शेर द्वारा मारा गया है वो चिन्ह भी मिल गई। तो वे शेर के पद चिन्हों पर चलने लगे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें पता चला कि शेर को भी रींछ के द्वारा मारा गया है। तो वे रींछ के पैरों की खोज करते करते जामवत की गुफा पर पहुंच गए और गुफा के भीतर चले गए। जो साथ में कृष्ण जी के लोग गए थे वे गुफा के बाहर खड़े होकर वहीं पर इंतजार करने लगे। श्री कृष्ण ने जाकर देखा कि जामवत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही जामवत ने श्री कृष्ण को देखा तो युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर जो कृष्ण जी के साथ कई लोग आए थे वो 7 दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर सोचने लगे कि श्री कृष्ण को तो लगता है मार दिया। तो वे बड़े ही दुखी हुए, पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट आए। आकर वहाँ पर कह दिया कि श्री कृष्ण का तो वध हो गया है। और उधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर जामवत श्री कृष्ण को पराजित ना कर सका। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि उन्हें दहेज में दे दी। जब श्री कृष्ण वो मणि लेकर वापिस आए तो सत्राजित को अपने किए पर बड़ी ही लज्जा आई। तो वह इस लज्जा से मुक्त होने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया।
कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर वह मणि छीन ली। जब सत्राजित की मौत का समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। जब इस बात का पता सतधनवा को लगा तो उसने वह मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं वहाँ से भाग निकला। तो श्री कृष्ण और बलराम ने उनका पीछा किया। उसे पकड़कर उसे मार तो दिया, पर उसके पास मणि नहीं मिली। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि बलराम, इसके पास तो मणि नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ देश चले गए और श्री कृष्ण से यह कह गए कि आप तो धन के वास्ते अपने ही लोगों को मार देते हो, आपका साथ भला कौन दे। तो बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण वापिस द्वारिका लौट आए। द्वारिका आते ही सारे यह समाचार फैल गया कि समयंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। तो श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूब गए और सोचने लगे कि क्या बात है, जो अपराध मैं करता ही नहीं हूँ उसकी सजा मुझे मिल जाती है। इस तरह चिंता मगन बैठे थे। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि तुम इतने चिंता मगन और उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि बिना बात के ही मुझे अपमानित होना पड़ता है। जो गलती मैं करता ही नहीं हूँ उसकी सजा मुझे मिलती है। श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया है, इसी कारण आपको इस तरह से लांछित होना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित हो जाता है। तो नारद जी कहने लगे कि एक बार पितामह ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। तो गणेश जी तथास्तु कहकर चले गए। जैसे ही वो चंद्रलोक से गुजर रहे थे तो चंद्रमा ने उसके रूप और आकार को देखकर उनका उपहास किया। तो यह देखकर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज के बाद से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो उसे लांछित होना पड़ेगा। श्राप देकर गणेश जी तो अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुंडनियों में जाकर छिप गया। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा ही कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा तो श्राप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन जिस दिन मैंने श्राप दिया था यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक दिव्यता को दर्शन करता रहेगा तो वह इस लांछन से, कलंक से बचा रहेगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करेगा तो उसके सारे दोष छूट जाएंगे और उसके रुके हुए सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे होंगे। तो यह सुनकर सारे देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा दर्शन करने से यह आपको कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? तो यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम पार्वती पुत्र गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और महाभारत का युद्ध जीता था। इसीलिए मनोकामना पूर्ति के लिए हर मनुष्य को गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और कलंक चतुर्थी के दिन अगर भूल से भी चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो इस कथा को एक बार सुन लेने मात्र से ही आप सारे दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। यह थी कलंक चतुर्थी व्रत कथा। मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाएं आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस चैनल पर राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में कथा प्रस्तुत की जा रही है। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।